हेलो फ्रेंड्स, मैं मोटिवेशनल स्टोरीज़ में आपका स्वागत करता हूँ। मैं अनुभव निगम आज एक नई कहानी लेके आपके सामने आया हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और मेरी कहानी को पूरी तरह समझने के लिए इसे अंत तक ज़रूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है 100 ऊँट। किसी शहर में एक आदमी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। हर समय वह किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था। एक बार शहर में कुछ दूरी पर एक महात्मा का काफिला रुका। शहर में चारों ओर उनकी चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचने लगे। उस दिन उस आदमी ने भी महात्मा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही उनके काफिले तक पहुंचा। बहुत इंतजार के बाद उसका नंबर आया। वह बाबा से बोला, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरे रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी मेरी सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाए और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरे एक छोटा सा काम करोगे? हमारे काफिले में 100 ऊँट हैं। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम उनका ख्याल रखो। जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए महात्मा अपने ताबूत में चले गए। अगली सुबह महात्मा उसी आदमी से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? वो दुखी होकर होते हुए बोला, कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो जाता था। बाबा बोले, बेटा कल रात तुमने अनुभव किया कि तुम्हें कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहती हैं, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए? आदमी ने जिज्ञासावश पूछा। इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते होते खुद बैठ गए। कई तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए। बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे और बाद में तुमने पाया कि उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे और बाद में तुमने पाया कि उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। समझे? समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो, उचित समय पर वे खुद ही ख़त्म हो जाती हैं। जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो। जब तुम्हारा समय आएगा वो खुद ही हल हो जाएंगी। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।